श्री गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोटि कोटि प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको कुंडली में धन के ग्रहों के बारे में जानकारी दूंगी कि धन कौन कौन से ग्रह धन को देते हैं और कौन से ग्रह कौन से भावों की युति से हमारे पास धन का आगमन होता है। इस बारे में मैं आज आपको जानकारी दे रही हूँ कि धन को बताने वाले ग्रह और भाव ये कौन कौन से होते हैं, जिससे पता चलता है कि हमारे पास धन होगा, भूमि भवन का सुख होगा। ये कौन से ग्रह होते हैं जो हमें ये बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहला भाव लग्न होता है। ये जो होता है ये केंद्र और त्रिकोण दोनों है। इसकी स्थिति बली होगी तो आप अपने पुरुषार्थ से, अपने पराक्रम से, अपने स्व अर्जित धन को प्राप्त करेंगे। यदि ये भाव बली है तो आप अपने स्वयं के भाग्य, जैसे यहाँ बृहस्पति बैठा हो या लग्न का स्वामी लग्न में बैठा हो तो ये भाव बली होगा। तो अपने आप आपका नवम भाव बली हो या ना हो, यदि ये भाव बली है तो आप अपने स्वार्जित धन को प्राप्त करेंगे, अपने से धन का आगमन करेंगे। और देखिए, पहला भाव ये हुआ। दूसरा भाव धनेश हुआ। धनेश की स्थिति देख करके भी धन का निष्कर्ष निकाला जाता है। आपका धनेश ये शुक्र है, इसका संबंध नवम भाव से हो जाए तो आप भाग्य से धन को प्राप्त करने वाले होंगे। और नवम का स्वामी यदि धन में भाव में बैठ गया, ये भी योग धन योग कारक होता है, धन को देने वाला होता है। यदि धनेश का संबंध लाभ भाव से हो जाए, जैसे आपका शुक्र ये दूसरा है, ये शुक्र यहाँ बैठ जाए और लाभ का स्वामी इसमें बैठ जाए, और लाभ का स्वामी दशम में बैठ जाए, या नवम का स्वामी दशम में बैठ जाए, तो ये सब धन देने वाले भाव होते हैं, हमें धन जरूर देंगे। और उच्च का मंगल जो होता है वो हमें भूमि भवन जरूर देता है, हमें रिश्तों को अच्छा करता है, क्योंकि मंगल एक ऐसा ग्रह है जो वो धरती तत्व उसके अंदर है। वो आकाशमंडल में लाल ग्रह है, वो उसका रक्त वर्ण है और वो धरती के करीब है। तो धरती से संबंध बनाने वाले ये ग्रह होते हैं, ये भूमि भवन का सुख देते हैं। और हमारा वाहन कैसा होगा, हमारे पास भूमि भवन कैसा होगा, सुंदर होगा, छोटा होगा, बड़ा होगा, कैसा हमारे पास भवन होगा, ये हमारा चतुर्थ भाव बताता है। चतुर्थ भाव की स्थिति देख करके हम सुख की अनुभूति करते हैं और हम सुख के बारे में यहीं से जानकारी लेते हैं। यदि सुखेश सुख भाव का स्वामी सुख भाव में बैठा हो, या ये आपके केंद्र में बैठा हो, या दशम भाव में बैठा हो, लाभ में बैठा हो, और उसकी दृष्टि आपके इसी भाव में पड़ रही हो, यदि ना भी बैठा हो, इसका स्वामी अच्छे भाव में बैठा हो, नवम भाव में, दशम भाव में, लाभ भाव में, और उनकी दृष्टि यहाँ पड़ रही हो, तो ये आपके लिए भूमि भवन का सुख देने वाला ग्रह होता है। और बृहस्पति और शुक्र ये दोनों अगर आपके कुंडली में ग्रह अच्छे हैं तो आपको कहीं ना कहीं से धन संपत्ति, सुख और संसार का जो भी भौतिक सुख वो आपको मिलेगा। ये ग्रह अगर जितने पीड़ित होंगे, शुक्र बृहस्पति ऐसे ग्रह हैं, ये पीड़ित हुए तो आपको सुख होते हुए भी आप सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि सुख के देने वाले ये दो ग्रह ये हमें आध्यात्मिक ज्ञान के सुख देने वाले होते हैं। हमारे परमार्जित ज्ञान, घर में जो खुशियाँ आती हैं, खुशियों का माहौल जो होता है वो बृहस्पति से होता है। और शुक्र हमें यदि आपकी कुंडली में शुक्र की स्थिति अच्छी है तो कहीं ना कहीं आप धन आगमन आपके पास होना ही है, क्योंकि इनकी अच्छे भाव में बैठने से इनके फल में वृद्धि होती है। जहाँ बैठता है शुक्र, उसके आगे घर को वो बढ़ाता है, उसके बल को बढ़ा देता है, उस भाव को भी तो बढ़ाता ही है, आगे के भाव को भी बढ़ा देता है। और बृहस्पति की दृष्टि आपका, जैसे बृहस्पति है आपके, कितना भी आपके कष्ट हो, यदि कहीं से आपकी पंचम दृष्टि, सातवीं दृष्टि, नौवीं दृष्टि आपके सुख भाव में पड़ रही है तो कहीं ना कहीं आपको सुख को मिलना ही है, क्योंकि ये कहीं भी आपको दृष्टि डालता है तो वहाँ अच्छा करता है। तो धन को बताने वाले भाव देखिए होते हैं दूसरा भाव, लाभ भाव, और दशम भाव और नवम भाव। इनकी स्थिति देख करके आप मेरे पास कितना धन होगा इस बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। द्वितीय और चतुर्थेश का योग हो जाए, द्वितीय भाव का स्वामी
चतुर्थ में हो जाए तो आप उसका सुख पाएंगे। चतुर्थेश, द्वितीयेश और लाभेश दोनों एक साथ बैठ के चतुर्थ भाव में बैठ जाए तो आप धन भी पाएंगे, लाभ भी मिलेगा आपको, सुख भी मिलेगा आपको। तो दोनों लाभेश और द्वितीयेश दोनों सुख भाव में बैठ जाए, जैसे शुक्र और यहाँ शनि दोनों ही लाभ भाव में बैठे होते तो आपको अपने धन से और अपने जितना लाभ आप कमाएं उससे आपको सुख की अनुभूति होगी। तो ज्योतिष में जो भी विश्लेषण होता है वो एक तथ्य उसका 100%, 99% कोई भी तथ्य सही नहीं होता, इसलिए और भी चीज़ों को देख करके इसका निष्कर्ष निकाला जा सकता है। लेकिन हाँ, अनुमानित ये होता है 80% इसको देखा गया है कि द्वितीयेश, लाभेश और लग्न से तो आपका शारीरिक सौष्ठव देखा जाता है, संरचना देखी जाती है, क्योंकि शरीर ही नहीं रहेगा तो नाना प्रकार के सुख हमारे लिए बेकार हैं। इसलिए लग्नेश को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है, इससे सुख मिलता है। और यदि द्वितीय भाव का स्वामी दसम भाव में आ जाए तो ये भी एक बली भाव होता है, आपके धन को बढ़ाने वाला होता है। यदि पापी ग्रहों, कहीं ना कहीं पापी ग्रहों का यदि असर होता है तो थोड़ा सा उस भाव में जो बहुत अच्छा फल मिलने वाला होता है उसमें थोड़ी सी कमी हो जाती है। तो ये सब ग्रह हमको सुख देने वाले होते हैं। तो आज मैंने आपको थोड़ी सी जानकारी दी, धन हमारे पास कैसे आए, कौन से ग्रह अच्छे हों तो हमारे पास धन की कमी नहीं रहती, कहीं ना कहीं हम धन प्राप्त करेंगे। नमस्कार।